हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश आईटीआई टीओ के 18 दिसंबर 2022 के जो भी क्वेश्चन मिले हैं उन सब क्वेश्चन का हम एनालिसिस कराएंगे। अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था MICR का फुल फॉर्म क्या है। MICR देखिए, MICR का फुल फॉर्म मैं इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया हुआ था। जो उसने लेक्चर को देखा होगा, जिन्होंने उस लेक्चर को, तो उनका ये वाला क्वेश्चन करेक्ट हो गया होगा। तो MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं, सॉरी, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। और अगर बताया ना, अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिसकी हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है। और अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो यहाँ पास यूपीएस का देखिए, यूपीएस का फुल फॉर्म आने के चांस है। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्रिटेड पावर सप्लाई। ये होता है अनइंटरप्रिटेड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ये होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रिटेड पावर सप्लाई। सेकेंड, अगर नेक्स्ट की बात करें, वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो का फुल फॉर्म होता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें यूएसबी, देखिए यूएसबी भी आने के काफी चांस है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस। यही हम बात करें एएलयू से भी आने के चांस। एएलयू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जितने भी शॉर्ट फॉर्म बता रहे, सारे शॉर्ट फॉर्म को रट लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आने के पूरे चांस है। यही अगर हम बात करेंगे जीपीआरएस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है। और अगर एक और लिखना चाहिए, देखिए एक दो और लिख लीजिए। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन, यहाँ पर क्लोज सर्किट टेलीविजन। अगर एक और लिख सकते हैं एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हम इस वीडियो के लास्ट में दो कंसेप्ट लेके आए हैं मैथ के, जिसमें एक आपका डाइस का हो जाएगा कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट हो जाएगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का, कि भिन्न जो है उसका कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी भिन्न है। इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हम इसकी ट्रिक लेके आए हैं। तो देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन तो हमारा है पानीपत का युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया था कि पानीपत का युद्ध। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? देखिए, जो बाबर आया था, मुगल साम्राज्य संस्थापक था बाबर, उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। और इस युद्ध को जीता कौन था? इस युद्ध को जीता था बाबर। तो यहाँ पास मैं टिक लगा दे रहा हूँ, जिसको जोन जीता है उसके ऊपर मैं टिक लगा दूंगा। ठीक है। यही सेकंड बात की, पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था सन 1556 ईस्वी में। सन 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। और इस किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में।
ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और इसको जीता कौन था? अकबर इसमें विजयी था। और थर्ड पानीपत के युद्ध की बात करेंगे, थर्ड पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था। और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। और मराठा जो थे उनके बीच में हुआ था, मराठाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसको जीता था अहमद शाह अब्दाली जीता था। ठीक है, तो ये 3 युद्ध हो गए। और एक दो युद्ध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे बक्सर और पलासी का युद्ध। बक्सर और पलासी का युद्ध भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए पानीपत का युद्ध, इसके सारे युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट थे कि इसके पहले जो पेपर हुआ था वहां चौसा का युद्ध पूछा था, यानी कि जो चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ लड़ा गया तो उसको पूछा था। इसलिए मैं ये तीनों युद्ध करा दिया हूँ, और 2-4 युद्ध और जो जरूरी होंगे उनको करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पलासी का युद्ध और लिख लीजिए बक्सर, ये दो एक साथ लिखिए, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पलासी का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध, और ये लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध को जीता कौन था? तो इसको जीता था अंग्रेज जीते थे, इस युद्ध को अंग्रेज जीते थे। ठीक है, टिक लगा दे रहा हूँ जो भी विनर्स है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसको ये हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था, मीर कासिम के बीच में। कोई ना कोई युद्ध जरूर आ सकता है। इसको भी विजयी जो हुआ था वो अंग्रेज हुआ था, इस युद्ध को भी जो जीता था वो जीता था अंग्रेज जीते थे। नेक्स्ट के लिए चलिए थोड़ा सा हम पेन का कलर चेंज कर ले, बिल्कुल हाँ ठीक है। देखिए नेक्स्ट युद्ध आप लिख सकते हैं, एक युद्ध लिखिए चंद्रवार का युद्ध। चंद्रवार का युद्ध ये कब हुआ था? चंद्रवार का युद्ध हुआ था सन 1994 में। सन 1994 में चंद्रवार का युद्ध हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। जयचंद्र के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था। और इस युद्ध को जीता कौन था? इस युद्ध को जीता था मोहम्मद गौरी ने जीता था। यही 2-3 और युद्ध लिख सकते हैं बाबर के बीच में। बाबर ने किससे लड़ा था? देखिए 3 युद्ध और देखो, बाबर ने कुल टोटल 4 युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध पानीपत का पहला युद्ध था 1526 ईस्वी में। यही 1527 ईस्वी में इन्होंने लड़ा था, 1527 ईस्वी में लड़ा था खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा था। और ये खानवा का युद्ध जो था किसके बीच में था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच। देखिए सारे युद्ध बाबर जीता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, तो ये युद्ध कौन जीता है? ये जीता है बाबर जीते हैं। बाबर ने सारे युद्ध जीते, इनके चारों युद्ध जो हुए थे बाबर के, वो सारे युद्ध बाबर ने जीते। यही 1528 की बात करेंगे, 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध बिल्कुल आने के चांस है। नेक्स्ट किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और, देखिए बाबर और हुआ था ये किसके बीच में? मेदिनी राय के, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था युद्ध, और जीता था बाबर जीते थे। से अगला युद्ध था 1529 का युद्ध। 1529 में जो हुआ था घाघरा का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कौन जीता था? ये युद्ध भी बाबर जीता था। और ये हुआ किसके बीच में था? बाबर और अफगानों के बीच में। बाबर और अफगानों के बीच में ये युद्ध हुआ था, अफगानों के बीच में। तो इस युद्ध को जीता था बाबर। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं बार बार कहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके पहले क्वेश्चन आया था, इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आया था कुतुब मीनार का जिसने पढ़ा था उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये बनवाया था किसने? ये है कहाँ? 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। इसके बारे में एक पॉइंट लिखिए, अजमेर में। ये तो हो गया। देखिए इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इसको, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे, ठीक है, संस्थापक। इसके बारे में एक दो पॉइंट और याद कर सकते हैं कि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था, कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया था। और इस कुतुब मीनार को जो इसके बाद जो का मेन काम करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का जो मेन काम करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। देखिए इन्होंने शुरू करवाया, यहाँ पास लिख लीजिए, शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो पूरा कार्य करवाया उसने कुतुब मीनार का करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है। एक दो पॉइंट और इसके बारे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये था कि देखिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करते थे, ये लाखों का दान करते थे, ठीक है, लाखों का दान करते थे, इसलिए इनको लाख बख्श कहा गया। इनकी देखिए मृत्यु जो होती, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु के बारे में लिखिए, ये चौगांव पोलो खेलते हुए, चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु चौगान पोलो खेल ली। और इनको जो दफनाया गया था, एक चीज और लिखिए, दफनाना लिख लीजिए कहीं, क्योंकि इस टॉपिक से पूछ रहा है तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो दफनाया गया था, जो इनको कहाँ गया था, इनको लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, देखिए रैम का फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रैम का जो फुल फॉर्म होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहीं अगर हम रोम की बात करेंगे, रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फीफा वर्ल्ड कप का संबंध, देखिए फीफा वर्ल्ड का संबंध किससे, फुटबॉल से है, फुटबॉल से संबंधित है। और फीफा वर्ल्ड कप जो है इस समय चल रहा है 2022 का, जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 2022 का, ये कहाँ चल रहा है, कतर में चल रहा है, कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। अगर फीफा वर्ल्ड कप मतलब फीफा का अगर फुल फॉर्म कोई पूछे, फीफा का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, ये होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसको लिख सकते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, अभी चल रहा है, इसलिए से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में है। ज्यूरिक कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ठीक है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। एक और इससे क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन और इसका है कि स्थापना कब हुई थी, ये जो फीफा का था स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा जा सका है। तो देखिए ये जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद जी, देखिए राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। यही अगर हम बात करें भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, देखिए प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो थी, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा पाटिल जी। अगर आपसे ये पूछ ले नेक्स्ट में, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, देखिए प्रथम, भारत की बात चल रही है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में आने के चांस है। ये थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे, ये थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर यहाँ पूछा जाए कि आपसे मैं पूछूं भारत का
भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यही भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रथम जो है लोकसभा अध्यक्ष ये थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। और जीएस के लिए देखिए, जीएस के लिए अगर आप लुसेंट है जीएस, जो आपका ये वन लाइन क्वेश्चन आता है, जीएस के लिए लुसेंट का आप वन लाइनर यानी कि विविध जरूर करके जाइए। लास्ट में होगा विविध की जो क्वेश्चन है, जिनका एग्जाम आगे आने वाला है वो विविध जरूर करके जाइए, उससे ज्यादा नहीं आ रहा, वहीं से क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको जरूर देख के जाइए अगर आपके पास लुसेंट की जीके है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदारी? तो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के लिए हम जिम्मेदारी गैस के बारे में लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। उसके बाद कुछ गैसें और लिख सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड भी है ग्रीन हाउस के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड भी है ग्रीन हाउस को प्रभाव डालने के लिए। मीथेन, देखिए मीथेन भी है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। CFC हो गया, मीथेन है, CFC हो गया, जल वाष्प भी है, जल वाष्प कई बार ऑप्शन में आ जाता है, जल वाष्प और ओजोन, ये सब जो है ग्रीन हाउस को प्रभाव करने वाली गैसें हैं, O3, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है CO2 प्रभाव डालती है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल राजाओं की राजधानी क्या थी? चंदेल राजाओं की राजधानी थी खजुराहो। चंदेल राजाओं की राजधानी थी खजुराहो, थी इनकी राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी स्थापना, चंदेल राज जो था इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी नन्नुक ने, नन्नुक ने इसकी स्थापना की थी, या फिर इसी को हम कहते हैं चंद्रवर्मा, ठीक है, चंद्रवर्मा भी हम इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खजुराहो में एक चीज और है, खजुराहो में एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट है, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो खजुराहो में ही है, कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो खजुराहो में ही है। अगर आप लिखना चाहते हैं कि देखिए परमार वंश का जो संस्थापक था, तो यहाँ पर दो चीज लिखिए, राजधानी लिख लीजिए और संस्थापक लिखिए, परमार वंश की जो राजधानी और संस्थापक, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी थी परमार वंश की उज्जैन थी, उज्जैन परमार वंश की राजधानी थी, और इसके संस्थापक जो थे वो कृष्णराज थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदापुरम का पुराना नाम क्या है? नर्मदापुरम का जो पुराना नाम है ये होशंगाबाद था, होशंगाबाद नर्मदापुरम का पुराना नाम है। कुछ और पुराने नाम अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पास नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे हबीबगंज का पुराना नाम, हबीबगंज का जो नाम चेंज किया गया है, देखिए हबीबगंज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम किया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये एक दो और मध्य प्रदेश की जगहों के नाम लिखिए जिनका नाम चेंज हो चुका है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन, देखिए पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? नया नाम इसका रख दिया गया है टाटिया मामा रेलवे स्टेशन, टाटिया मामा रेलवे स्टेशन, ठीक है। और एक दो और पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे शिवपुरी जो है, शिवपुरी का नाम बदल के रख दिया, क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है कुंडेश्वर धाम, इसका नाम रख दिया गया है। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, बाबई, देखिए बाबई जो है, बाबई इसका नाम बदल के किया गया है माखन
नगर, इसका नाम बदल के कर दिया गया है माखन नगर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एमपी नोट करेंसी प्रेस में कहाँ है? तो ये है देवास में, देवास में। तो पेपर मिल से संबंधित एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछे सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पेपर मिल, पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, ये है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? ओरिएंट, ओरिएंटल, ओरिएंटल पेपर मिल, पेपर मिल, ये है हमारी अमलई में, अमलाई में है, ओरिएंटल पेपर मिल है। और यही देखिए एक और आप लिख सकते हैं पेपर मिल के बारे में, महीन पेपर बनाने का कारखाना, महीन पेपर, महीन पेपर बनाने का कारखाना, महीन पेपर बनाने का कारखाना, यह है इंदौर में, कारखाना जो है इंदौर में है, इंदौर में है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? तो ये टोटल कीज होती है 104 होती हैं, और इन कीज को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे फंक्शन की, कई बार क्वेश्चन में आता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी है, और पूछने के काफी ज्यादा चांस है। अगर ये पूछा है कि टोटल कीज कितनी है, तो ये भी पूछ सकता है कितनी फंक्शन कीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फंक्शन कीज कितनी है, ये फंक्शन कीज हैं, ये टोटल हैं 12 फंक्शन की है। F1 से लेके F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, डैश डैश F12 तक ये होती है फंक्शन की जो होती है। ये अगर मॉडिफायर की बात करें, देखिए मॉडिफायर की, मॉडिफायर, मॉडिफायर की बहुत ही ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। 3 होती है मॉडिफायर की, होती कौन कौन सी होती? कंट्रोल होती है, कंट्रोल आल्ट, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, ये तीनों जो की होती है इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर की। और न्यूमेरिक की के बारे में भी लिखे, कितनी न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक कीज जो होती हैं, कीज है ये न्यूमेरिक कीज कितनी होती है? ये होती है 10, 0 से लेके 9 तक होती है हमारी न्यूमेरिक कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जो पशुपतिनाथ मंदिर है, ये है मंदसौर में, मंदसौर में है ये। और यही अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर शिव जी का मंदिर जो है वो कहाँ है? महाकालेश्वर मंदिर ये है हमारा उज्जैन में, महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर है, यह है खजुराहो में, यहाँ पर खजुराहो, और इसको बनवाया था चंदेल के राजाओं ने। ठीक है, यही शारदा माता का मंदिर, शारदा माता मंदिर, शारदा माता मंदिर ये है मैहर में, शारदा माता मंदिर है मैहर में। और यदि पूछ लिए कि शारदा माता मंदिर किस पहाड़ी में, यह त्रिकुटा पहाड़ी, मैहर में त्रिकुटा पहाड़ी पे, त्रिकुटा पहाड़ी पे है। ठीक है, ओके। तो चलिए इतने क्वेश्चन मिले। अभी देखिए कुछ मैथ के क्वेश्चन भी आपको बता दी कि डाइस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं बस शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला पर उससे संबंधित क्वेश्चन हम बता सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर सब देख सकते हैं कि देखिए यदि एक घन को दो अवस्थाएं दर्शाई, एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई, 4 के विपरीत, ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसके विपरीत कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको इन दो डाइस का कॉमन पॉइंट देखना है कि कॉमन पॉइंट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 कॉमन है और ये 5 कॉमन है, तो जहां से कॉमन होता है उस पॉइंट से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, कॉमन है क्लॉकवाइज चलिए। तो यहाँ पर देखिए 6, सॉरी यहाँ 5 है, 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या आता है 6 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है। नेक्स्ट 5 से फिर शुरू होंगे, तो 5 के नीचे ही 5 लिखेंगे, 5 से शुरू हुए, फिर क्या आया 2 आया, फिर उसके बाद क्या आया 4 आया, 2 आया फिर 4 आया। और यहाँ किसके अपोजिट में पूछा है कि 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट में आया 1 है, 6 के अपोजिट में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, वही 5 के अपोजिट में क्या जाएगा 3 जाएगा। एक कंसेप्ट और आप देख लीजिए, नेक्स्ट पेज चलो मैं करता हूं
एक कंसेप्ट ये है कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के भी क्वेश्चन आ रहा है कि असेंडिंग कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसका भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको, एक मिनट पेन थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग वाले में कौन सा ज्यादा है कौन से कम में, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है, टाइप, एक मिनट, टाइप 1 क्वेश्चन जो होगा, टाइप 1 का जो क्वेश्चन होगा, तो देखिए जिनमें हमारा गैप कॉमन होता है, कॉमन गैप होता है सारों में, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल की मैं बात कर, 19/20 हो गया, 34/35 हो गया, 15/16 हो गया और 24/25 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका गैप देखते हैं। गैप देखिए, एक का गैप है, नेक्स्ट में भी एक का गैप है, नेक्स्ट में भी एक का गैप है और अगले में भी नेक्स्ट। तो गैप अगर समान है तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली ऊपर की संख्या देखेंगे, ऊपर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 34 है तो 34 सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 15 हो जाएगी। यही टाइप 2 की बात करेंगे। देखिए टाइप 2 के लिए क्या करेंगे, यदि गैप हमारा बराबर नहीं है, गैप बराबर नहीं है, तो इसको थोड़ा समझने की बात, ऊपर वाला टाइप 1 तो काफी इजी था, टाइप 2 थोड़ा सा समझने की बात है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे आपके पास एग्जांपल आ जाए 5/14, नेक्स्ट अगर आ जाए 6/11, 6/11 और ये अगर थर्ड है 7/9 और एक और लिख लीजिए आप 18/13। तो सबसे पहले इनके बीच में हम गैप देखेंगे। गैप के लिए मैं बताया, सबसे पहले गैप देखिए कितना हो रहा, तो ये होगा 9 का गैप है, यही 6 5 का गैप है, 7 और 9 के बीच में 2 का गैप है और 8 और 13 के बीच में भी 5 का गैप है। तो ये जो गैप आ रहा है उसका हम एलसीएम ले लेना है। देखिए समझिएगा, अभी बताने में थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, जब इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। गैप जब हम लेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे, 9 5 2 और 5 के एलसीएम क्या होगा, सिंपल सी बात है, 9 यहाँ से उठाएंगे, 5 2 कॉमन है तो एक 5 उठाएंगे और यहाँ से 2 उठाएंगे, तो ये होगा 9 × 45 दूनी 90, इसका एलसीएम आ गया। अब 90 जो एलसीएम आया हुआ है, ठीक है, 90 जो एलसीएम आया है उसको देखेंगे 9 में कितनी बार जाएगा, 9 में ये जा रहा है 10 बार जा रहा है, 9 में कितनी बार जा रहा है, 10 बार जाएगा। अब 10 जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 10 × 5 ये हो जाएगा 50। यही हम देखेंगे 5 का 90 में कितने बार जाएगा, 5 का 90 में 18 पंचे 90, 18 या 8, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 18 छक्का कितना होगा, 18 × 6 ये होगा 108 हो जाएगा, ठीक है। यही अगर हम देखिए इसका, देखिए 2 का भाग अगर हम देंगे 9 में, यानी कितने टाइम्स है 2 का, तो 45 दूनी 90 45 है और 45 का मल्टीप्लाई हम जब कर रहे हैं इसमें 45 × 7 तो ये कितना हो जाएगा, ये होता हमारा 315 हो जाएगा, 315, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, देखिए ये भी 18 बार जाएगा, 18 पंचे 90 होता है तो 18 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये कितनी बार 18 का 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी ये हमारी सबसे छोटी होगी, क्योंकि 50 आया था, ऊपर साइड हमारे 50 आया था, और सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी हो जाएगी, ये 315 वाली, 315 कौन सा था हमारा, ये वाली हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसकी जो है हमारी टेलीग्राम लिंक में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर एक मिनट लिख दे तो ये हो जाएगी सबसे छोटी और ये हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।